हे गाइस, हेलो, वेलकम टू द नाइट व्लॉग ऑफ जोई की दुनिया। गाइस, इस समय रात के 2 बज रहे हैं। तो मैं अपना सारा काम मैंने लगभग वाइंड अप कर लिया। आई नीड टू क्लीन माय फेस फर्स्ट एंड साफ करना है जरा, उसके बाद आपसे कनेक्ट करती हूँ। आइए, कम विद मी, आ जाओ आप लोग भी। फेस वॉश लगाना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे काम चलेगा नहीं आज। आज सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग से नहीं चलेगा। आई नीड टू वॉश विद फेस वॉश। सो आ जाइए। बहुत दिनों से जो है मैं डिफरेंट फेस वॉश को यूज़ कर रही थी। आज नीम वाला निकाला है क्योंकि अभी गर्मियाँ हो रही हैं और इससे क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है। और मेरा तो वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है, पतला सा स्किन है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत बर्निंग हो जाती है, जलन होती है फिर मुझे स्किन के ऊपर। तो पहले जो है पहले फेस वॉश से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर क्लेंजर से साफ करूँगी। क्लेंजर से साफ करने से जो है ना फिर हाइड्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फेस पे लगाना ही है, ऐसे तो सो नहीं सकते। आई नीड टू अप्लाई समथिंग। आज सोच रही हूँ एलोवेरा जेल ही लगा के सो जाती हूँ। आज एलोवेरा लगा के ही रब कर लूँगी और उसी को फेस पर छोड़ दूँगी। रिफ्रेशिंग है लेकिन लगता भी है इसमें। कम विद मी। एलोवेरा इज हियर इन दिस रूम। सो चलते हैं बेडरूम की तरफ, क्योंकि पोंछना जरूरी है फेस को। गीला हो गया मेरा गाउन, इसको पहन के अब सोया नहीं जा सकता है, इसको भी निकालना पड़ेगा। कल तो मैं सब निकाल के ही सो गई थी। कल जो भी पहना था तो इतना अजीब सा, मुश्किल सा लग रहा था मुझे। सो आई रिमूव्ड एवरीथिंग एंड आई टुक अ शीट एंड स्लेप्ट लाइक दैट ओनली। आई डोंट थिंक कि अभी क्लीन और करने की जरूरत है। फेस वॉश से तो साफ कर दिया चेहरा, सिर्फ एलोवेरा लगा लूंगी, उससे ही काम चल जाएगा। और अभी चेंज भी नहीं करूंगी, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट सिंपली रिमूव दिस गाउन एंड स्लीप। और बताइए आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं बहुत अच्छी हूँ। माई डे हैज़ बीन वेरी गुड एंड वेरी फ्रूटफुल। एक अच्छा सा न्यूज़ भी मिला मुझे मेरे प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड। तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटी थी। अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं और मेरी टीम बैठ करके जो है यही फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे थे, और काफ़ी कुछ जो है जो कुछ भी ऑफिशियल वर्क हमारे एंड से जो हमसे मांगा गया था, दैट वाज कंप्लीटेड। सो वन वे आई एम हैप्पी एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि देखें आगे क्या होता है। गाइस, कोई भी प्रोफेशनल वर्क जब आप कर रहे होते हैं तो कोई भी इंसान ये सोच के नहीं करता कि वो उसमें फेल हो जाएगा या वो प्रोजेक्ट उसका सक्सेस नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैंने ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ में और पॉजिटिविटी के साथ में स्टार्ट किया था, और हो गए इस पे करीब करीब 1.5 साल के आसपास हो गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। उसके पहले मैं और दूसरे प्रोजेक्ट पर जो है मैंने 6-8 महीना वर्क किया था। सो इस प्रोजेक्ट पर मैं कंसिस्टेंटली जो है मैंने टाइम दिया है और लगी रही हूँ, मेहनत करी है। काफ़ी कुछ लिखना पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो काफ़ी कुछ किया। अब नाउ ये स्टेज पे पहुँच गया है कि अब मेरे लिए जो है कुछ
मीठा फल मिलने का उम्मीद है। लेट्स सी व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर। क्योंकि देखो, वर्क का सक्सेसफुल होना भी ज़रूरी है और वर्क का रेवेन्यू में कन्वर्ट होना भी मैटर करता है। तो अब यहाँ पर जो है, इस प्रोजेक्ट पर जो है, सक्सेस और रेवेन्यू ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली चलने वाले हैं। सक्सेसफुल होगा तो रेवेन्यू भी आएगा, रेवेन्यू आएगा तो मुझे और भी मोटिवेशन होगा काम करने का। क्योंकि गाइस, मैं जिस तरीके से वर्किंग करती हूँ, मेरे लिए क्या, आई फील कि आजकल के टाइम में सभी के लिए मनी मैटर्स। सो एक खुशी तो है कि हमने आज काफ़ी कुछ ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर दी है। आगे देखिए, हार्ड वर्क तो है मेरी तरफ से। अब बात आकर के रुकेगी और टिकेगी यहाँ पर मेरी किस्मत पर। मैं पहले गाइस नहीं बिलीव करती थी। पहले मैं ये किस्मत वगैरह को या लक वगैरह को नहीं मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेहनत से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। बट सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, लक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को मैं अब मानने लगी, इधर कुछ सालों में मैं मानने लगी। क्योंकि बहुत कंसिस्टेंटली जो है काम करने के बावजूद भी जो है मुझे वो चीज़ें नहीं अचीव हो पा रही हैं जो कि मैं चाहती थी। लेकिन काम करना तो नहीं छोड़ सकते ना। सो करती चली जा रही हूँ, कीपिंग द ऑप्टिमिज्म हाई and trying to keep the same kind of belief in myself which I used to have earlier. पहले पता है, जब मैं पढ़ती थी ना, तो मेरे अंदर एक जिद है कि कुछ भी मैंने पढ़ाई करी, कुछ भी जो है प्रोफेशनल वर्क किया, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क किया, तो मेरे अंदर जो है हमेशा से ये जिद रही है कि ये काम होगा कैसे नहीं होगा, एंड मैं इसको करके ही छोड़ूंगी। इस तरीके से मैंने अपनी सारी स्टडीज़ करी हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि आई हैव बीन अ पर्सन जिसने अपनी लाइफ में 16-16 घंटे, 18-18 घंटे जो है काम किया है। रात रात उठ करके जो मैं स्टडीज़ करती थी, नोट्स बनाती थी, पढ़ाई करती थी, अपने सारे काम में कंप्लीट करती थी। आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सेल। मैंने कभी दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करी, कभी दूसरे से कॉम्पीट करने की कोशिश नहीं करी। हाँ, ये ज़रूर किया कि मैंने खुद से हमेशा कॉम्पिटिशन रखा है कि मैं अपने प्रीवियस वर्क से जो है मैं बेटर करूँ। अभी टाइम बहुत अजीब सा हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। अभी जब मैं काम करने जाती हूँ और जहाँ कहीं जो है मैं कहीं लो हो जाती हूँ, डाउन हो जाती हूँ, तो मुझे दूसरों से कंपेयर किया जाता है, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। देखो, हर इंसान की लाइफ अलग होती है ना, हर व्यक्ति की लाइफ अलग होती है। कौन किस बैकग्राउंड का, किन सर्कमस्टांसेस में, किन फैसिलिटीज़ के साथ में, किस तरह की सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या अचीव किया, और हमारी सराउंडिंग्स क्या है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारे सर्कमस्टांसेस क्या है, और हमने उसमें रह करके क्या अचीव किया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब वास्ट डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ, खुद को इम्प्रूव किया जाना जो है वो ठीक बात है, दैट मैटर्स। तो चलो, आज एक तरीके से कुछ कुछ बेहतर अचीव करने की दिशा में। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से जो है मेरी मुलाकात होगी मॉर्निंग ब्लॉग में। सो जाती हूँ अब, और जागूंगी नहीं, क्योंकि आइज़ जो है ना वो थोड़ी पेन कर रही है। बराबर लाइट में रहना पड़ता है, बराबर लिखने पढ़ने का काम करना पड़ता है, बराबर जो है एक्सपोज रहना पड़ता है टू द कैमरा। तो उसकी वजह से जो है दिक्कत तो होती, परेशानी तो होती है। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए, और मेरा इंतजार कीजिएगा। मॉर्निंग में आप लोगों से मुलाकात होती है, एक नई सुबह के साथ में, एक नए मूड के साथ में। गुड टू एवरीवन, सी यू गाइस।